next topic is product rule in integration. What is a product rule? We know that whenever we have some integrals of the form f1x plus f2x plus f3x up to so on, अगर हमें इंटीग्रेशन करनी होगी जो कि बहुत सारी फंक्शंस होगी, एडिशन में होगा या तो सब्ट्रैक्शन में होगा, तब हम क्या करते थे, हम इंटीग्रेशन अलग अलग करते थे, ठीक है ना। नाउ इन दिस केस अगर हमारे पास ऐसा हो कि हमारे पास दो या दो से ज्यादा फंक्शंस अगर प्रोडक्ट में होगी तब ऐसा क्या होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि प्रोडक्ट रूल कैसे हम यूज करते हैं। तो इंटीग्रेशन अगर सम में होगी या सब्ट्रैक्शन में होगी, ठीक है, तो हम अलग अलग कर सकते हैं। सर कोशेंट रूल यहाँ पे नहीं है, हाँ कोशेंट रूल जो हमारे पास है, बिकॉज यू कैन राइट a function which is in quotient, you can write that in product. How? Because you can write if you have integral x square upon e power 2x, you have to integrate this function with respect to x. You can write this in product. How? It is x square. If the power of e in the denominator is plus 2x, what will be the power of e in the numerator? It will be minus 2x. It will be e power minus 2x. सीधी सी बात है, क्योंकि नीचे जो साइन है इसकी वो क्या है, प्लस 2x, ऊपर क्या होगी, दैट विल बी माइनस 2. You have to integrate with respect to x. So you can convert a quotient into a product. Similarly, in differentiation you can convert a product into quotient, a quotient into product. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम quotient रूल क्यों नहीं पढ़ते, प्रोडक्ट रूल क्यों पढ़ते, क्योंकि हम कोई भी quotient जो फंक्शन होगी, डिवीजन में जो फंक्शन होगी, उसको कन्वर्ट किस में कर सकते हैं हम, यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है। तो हाउ कैन वी यूज द प्रोडक्ट रूल इन इंटीग्रेशन? द रूल इज बेस्ड ऑन you have magic number, so you have a memory map ILATE. This is ILATE rule. Sir, what is a ILATE rule? What is a ILATE rule? Sir, ILATE rule tells you that if this function first, it is inverse function. I के माने यहाँ क्या है, inverse function. L के माने है logarithmic. L के माने logarithmic, A के माने algebraic, T के माने trigonometric, E के माने exponential. ठीक है, if you know the ILATE rule, you can calculate the product of integral. ठीक है, तो कोई भी फंक्शन अगर प्रोडक्ट में होगी, if you know what is a ILATE rule, then you can calculate the integral which is the product of two functions. ठीक है, तो कैसे कर, I के माने सर ये तो पता है, ये चीजें तो पता है, इनवर्स फंक्शन, लाइक हमारे पास कौन सी इनवर्स फंक्शन है, लाइक हमारे पास कोई फंक्शन है f, अगर उसमें x डालेंगे तो आंसर क्या निकलेगा, लेट इट बी y. वो कौन सी फंक्शन होगी जिसमें क्या डालेंगे, y, और आंसर क्या निकलेगा, x, दैट विल बी इट्स इनवर्स, दैट्स डिनोटेड बाय f इनवर्स. ठीक है, सिमिलरली साइन का साइन इनवर्स, कॉस का कॉस इनवर्स, किसी भी फंक्शन का निकाल सकते हैं. ठीक है, मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं अच्छे से. ठीक है, तो फिजिक्स में कितना आपको जाना है तो वहां पे डिस्कस कर लेंगे. देखिए ILATE रूल ये कहता है कि जो फंक्शन पहले एनकाउंटर होगी, एनकाउंटर का माने कि पहले जो फंक्शन आपके इसके हिसाब से आएगी उसको फर्स्ट फंक्शन लो. ठीक है, टेक दिस फंक्शन एज फर्स्ट, और जो नेक्स्ट फंक्शन होगी उसको क्या लेंगे, सेकंड फंक्शन. ठीक है सर, कैसे, लेट इट बी यू हैव सम इंटीग्रल I इक्वल टू u into v dx, where u is a function of x and v is a function of x. Means let it be u is x square. क्या x स्क्वायर x पे डिपेंड करता है? हाँ सर, डिपेंड करता है, क्योंकि x का वैल्यू चेंज होगा, x स्क्वायर का वैल्यू भी चेंज होगा. लेट इट बी u, या हमारे पास u फंक्शन है. लेट इट बी e पावर माइनस 2x, इट इज v फंक्शन. क्या v डिपेंड करता है x पे? v भी डिपेंड करता है x पे. ठीक है, तो हम कैसे कर ले u इंटू v का, लेट इट बी इस रूल के हिसाब से, अगर मैं देखो फर्स्ट फंक्शन कौन आ रहा है, व्हाट इज दिस थिंग, x स्क्वायर, इट इज अलजेब्रा, इट इज पढ़ते हो ना अलजेब्रा में, क्या x स्क्वायर x क्यूब x स्क्वायर प्लस 2, ये अलजेब्रा है. व्हाट इज e पावर, इट्स एक्सपोनेंशियल, इट इज एक्सपोनेंशियल. व्हेनेवर यू एनकाउंटर विद अ फंक्शन e पावर समथिंग, कुछ भी होगा,
चाहे पॉजिटिव नेगेटिव मान लीजिए, e रेज़ पावर थीटा, e रेज़ पावर 2x, e रेज़ पावर y, जो भी होगा, these are called exponential function. These are called exponential. Whether exponentially increasing, decreasing, leave that aside. The thing is कि ये फंक्शन जहाँ पे e to the power something होगा ना, उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं. ठीक, मुझे पता है इसके हिसाब से पहले एक्सपोनेंशियल आती है कि पहले अलजेब्राइक. ये कौन सी है? ये अलजेब्राइक. ये कौन सी है? अलजेब्राइक. सर ये कौन सी है? एक्सपोनेंशियल. ठीक है, ये अलजेब्राइक है और ये कौन सी आपके पास है? ये एक्सपोनेंशियल. ठीक, तो इसके हिसाब से पहले कौन सा आता है? पहले इज इनवर्स, फिर लॉगरिथमिक, देन इट इज अलजेब्राइक, तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, देन एक्सपोनेंशियल. तो पहले इसके हिसाब से एनकाउंटर कौन हो रहा है सर? अलजेब्राइक. ठीक है ना, बात आई मेरी समझ? तो पहले अलजेब्राइक आपके पास यहाँ पे आता है. तो इस रूल के हिसाब से हमारे पास पहली फंक्शन कौन सी आ रही है सर? अलजेब्राइक. ठीक है, फिर एक्सपोनेंशियल. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या है? अलजेब्राइक. एक्स स्क्वायर क्या है? अलजेब्राइक. और हमारे पास जो e पावर माइनस 2 से क्या है? एक्सपोनेंशियल. लेट इट बी u को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं और v को सेकंड फंक्शन मानते हैं. ठीक है, जो पहले एनकाउंटर होगी ना फंक्शन, जो इसके हिसाब से पहले फंक्शन आएगी उसको फर्स्ट मानना है और दूसरे को क्या मानना है? सेकंड फंक्शन. ठीक है, तो रूल क्या है? इंटीग्रेट कैसे करना है? इंटीग्रेट ऐसे करना है. ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन में क्या करते थे हम करते थे कि u को उधर ही रखते थे, v की डिफरेंशिएशन, फिर v को उधर ही, u की डिफरेंशिएशन. ऐसा नहीं है, यहाँ पे करना क्या है? फर्स्ट फंक्शन को उधर ही रखना है सर, u को उधर ही रखेंगे. इंटीग्रेशन करनी है दूसरी फंक्शन की. किसकी करनी है? पहली फंक्शन को उधर ही, सेकंड फंक्शन की क्या करनी है? इंटीग्रेशन. माइनस होल इंटीग्रेशन. होल इंटीग्रेशन, जिसको छोड़ा उसकी डिफरेंशिएशन. जिसको छोड़ा, किसको छोड़ा हमने? u को, तो उसकी डिफरेंशिएशन du by dx इनटू जिसकी इससे पहले इंटीग्रेशन की थी वो कौन सा था? v dx. ये आपके पास रूल है. ठीक है, तो रूल क्या है? फर्स्ट फंक्शन को उधर ही रखना है, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन करनी है, माइनस फिर जिसको छोड़ा उसकी डिफरेंशिएशन. नो, आपके पास पहले आपके पास कौन सा है? पहले फंक्शन u आ रही है, u को छोड़ा, फिर क्या करना है? दूसरी फंक्शन की क्या करनी है? इंटीग्रेशन. माने इट इज होल इंटीग्रल. होल इंटीग्रल के माने ये है जो अंदर बचा उसको फिर से इंटीग्रेट करना है. जो अंदर से बचा उसको फिर से क्या करना है? इंटीग्रेट. ठीक है, इट्स लाइक दैट कि जैसे ब्रैकेट आता है ना आपको, अंदर आप सॉल्व करते हैं फिर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. ठीक है ना, ऐसा है ना. तो आप क्या करोगे? यहाँ पे होल इंटीग्रल रखोगे. ठीक है, इंटीग्रेशन के जो अंदर है, इंटीग्रेशन के जो अंदर है किसको छोड़ा आपने? u को, उसकी क्या करनी है? डिफरेंशिएशन. फिर इनटू जिसकी से पहले इंटीग्रेशन की थी वो कौन सा था? v. तो v dx. फिर जो अंदर निकलेगा ना इसको सॉल्व करके उसकी, ये होल इंटीग्रल उसी के लिए जो बचा अंदर से फिर से उसकी क्या करनी है? इंटीग्रेशन. सर कैसे हम इसको, इस रूल को इधर यूज करते हैं? ठीक है, मान लीजिए इट्स अ फर्स्ट फंक्शन, ये हमारे पास पहली फंक्शन है. ठीक है, दिस इज फर्स्ट फंक्शन. सर कैसे करें? देखिए, it will be u. What is u here? X square. शाबाश. What is v here? E power minus 2x. E power minus 2x dx. Minus whole integral. डिफरेंशिएशन किसकी करनी है? जिसको छोड़ा किसको? x square. ठीक है, तो d by dx of x square. चलो इनटू इंटीग्रेशन किसकी करनी है सर? इंटीग्रेशन उसकी करनी है जो इससे पहले की थी. वो कौन सा था? v के माने यहाँ पे e power 2x, तो e power minus 2x dx. ये जो बड़ा इंटीग्रल है ये सब के लिए. ठीक है, जो अंदर बचा उसकी फिर से इंटीग्रेशन करना. सिंपल है, देखो कैसे करते हैं. इट इज एक्स स्क्वायर है ना, ये आई. ठीक है, एक्स स्क्वायर इनटू व्हाट इज e पावर माइनस 2x की इंटीग्रेशन? e पावर माइनस 2x, क्योंकि हमें पता है इंटीग्रेशन e पावर x इज e पावर x. बट यहाँ पे क्या है? e पावर माइनस 2x. e पावर माइनस 2x क्या आएगी? माइनस 2x. लेकिन इंटरनल डिफरेंशिएशन किसकी होगी? माइनस 2x. माइनस 2x जैसे 2x की 2 आती है, माइनस 2x क्या आएगी? माइनस 2. वो क्या हो जाएगी? वो डिवाइड हो जाएगी. ठीक है, तो अगर यहाँ पे कर ले डिफरेंस d बाय dx ऑफ माइनस 2x, माइनस 2 बाहर निकलेगा, dx बाय dx है ना. व्हाट इज dx बाय dx? दैट्स 1. तो माइनस 2 इंटू 1 इज माइनस 2. ठीक है, ठीक है ना यहाँ तक. तो हमने क्या किया? एक्स स्क्वायर को उधर ही रखा इनटू इंटीग्रेशन ई पावर एक्स की क्या होती है? ई पावर एक्स. एक्स के बजाय यहाँ पे क्या है? माइनस 2 है. ठीक है, अब जिसको एक्स माना उसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन यहाँ क्या होती है? डिवाइड होती है. तो माइनस 2 की डिफरेंशिएशन क्या है? माइनस 2, तो वो डिवाइड हो जाएगी यहाँ पे. ठीक है, इंटीग्रल. ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या है?
डिफरेंशिएशन ऑफ, ये बता एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी? शाबाश 2x एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, वो क्या आ जाएगी? पावर को नीचे, पावर के एक माइनस 2x, 2 माइनस 1 इज 1, ठीक है ना? पावर को नीचे, पावर के एक माइनस, तो 2 नीचे आ जाएगा, 2 माइनस 1 इज 1, ठीक? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? 2x इनटू, शाबाश। फिर यहाँ पे क्या e पावर माइनस 2x की निकाली ना अभी, इट इज e पावर माइनस 2x, इंटीग्रेशन की ना अभी इसकी, डिवाइड पे क्या है? -2, शाबाश। जो अभी अंदर निकला ना, इसकी फिर से क्या करनी है? इंटीग्रेशन, ठीक है? इज दैट क्लियर टू यू? ठीक है, यहाँ तक आप उतार लीजिए। Now I is equal to, it is x square e power minus 2x upon 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, it is minus x square upon 2. How? this minus है हमको इधर भी लिख सकते हैं, e power minus 2x, 2 and 2 will cancel out, minus into minus is plus, it will be plus integral x e power minus 2x dx, ठीक है? अब कौन सा हिस्सा बचा सर? ये वाला हिस्सा बचा हमारे पास, ठीक है? अब इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है? तो हम कैसे लिखे? I इक्वल टू, इट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ई पावर माइनस 2x, ठीक है? प्लस, अब यहाँ ब्रैकेट रखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी कौन सा रूल लगेगा? यूवी रूल लगेगा, ठीक है? ये मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सवाल लिया था, ठीक है? अगर मैं पहले ये सवाल लेता तो थोड़ा इजी होता, पहले स्टेप में खत्म होता, लेकिन थोड़ा सा ये सवाल लेके मैंने इसको थोड़ा लंबा कर दिया, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, इसको सेकेंड। वाई फर्स्ट? आइलेट रूल के हिसाब से पहले लॉगरिथम का पहले अलजबराइक आ जाएगी, फिर क्या आ जाएगी? एक्सपोनेंशियल आ जाएगी, ठीक है? तो पहले क्या रखेंगे? पहली फंक्शन को उधर ही, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल, जिसको छोड़ा उसकी डिफरेंशिएशन dx बाई dx आ जाएगा, क्योंकि x की करनी है ना, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e पावर माइनस 2x dx, यही है ना हमारे पास, ठीक है? तो क्या किया? पहली फंक्शन को उधर ही, जैसे यहाँ पे पहली फंक्शन को उधर ही, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल, जिसको छोड़ा, यू को छोड़ा, जिसको छोड़ा उसकी डिफरेंशिएशन इंटू, इससे पहले किसकी इंटीग्रेशन की थी? उसकी इंटीग्रेशन, फिर होल जो ये इंटीग्रेशन आएगी उसी की हो जाएगी, ठीक है? तो ये किसके बराबर? आई विल बी इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ई पावर माइनस 2x, शाबाश, प्लस यहाँ ब्रैकेट है, क्यों ब्रैकेट? क्योंकि ये सारा आपके पास ये अलग इसमें कर दिया हमने, ठीक है? तो इट विल बी एक्स, व्हाट इज इंटीग्रेशन? ई पावर माइनस 2x, अभी किया ई पावर माइनस 2x अपॉन -2, क्यों? क्योंकि माइनस 2x की डिफरेंशिएशन डिवाइड हो जाएगी, माइनस dx बाई dx क्या होगा? कैंसिल, तो 1 आ जाएगा, इनटू क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ e पावर माइनस 2x, ये होल इंटीग्रल, फिर अपना इंटीग्रेशन e पावर माइनस 2x की e पावर माइनस 2x अपॉन -2, और यहाँ dx है, ठीक है? इसकी हमने इंटीग्रेशन की थी, ठीक है? फिर हमें यहाँ पे होल इंटीग्रल है ना ये वाला, इसकी भी इंटीग्रेशन करनी है। फिर से समझो, हमने बोला होल इंटीग्रल के लिए dx यहाँ पे इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू इसके हिसाब से, अब यहाँ पे जिसको छोड़ा उसकी डिफरेंशिएशन इंटू इंटीग्रेशन इससे पहले जो की थी, अंदर जो निकलेगा उसकी इंटीग्रेशन फिर से करनी है, ठीक है? तो इट विल बी ई पावर माइनस 2, क्योंकि dx पे dx क्या आएगा? 1 इंटू ई पावर माइनस 2x इज ई पावर माइनस 2x, ठीक है? डिवाइडेड बाई ई पावर माइनस 2x की डिफरेंशिएशन क्या आएगी? -2 डिवाइड, और इंटीग्रेशन करनी, जरा बताओ क्या आएगा? इट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ई पावर माइनस 2x, शाबाश, माइनस इंटू प्लस इज minus into plus is minus, it will be x upon 2 e power minus 2x, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू प्लस इज प्लस, ठीक है? तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e पावर माइनस, यहाँ पे 1/2 बाहर निकलेगा, है कि नहीं? क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या आएगा? प्लस, ये कॉन्स्टेंट तो 1/2, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन में से कॉन्स्टेंट क्या आता है? बाहर। e पावर माइनस 2x की इंटीग्रेशन e पावर माइनस 2 और -2 की -2, ये वाला 2 अपना ही था, ठीक है ना? ये वाला 2 माइनस इंटू माइनस प्लस बन के अपना ही था 1/2, ठीक है? ये डिवाइड में है ना 2, ठीक है? तो e पावर माइनस 2x की इंटीग्रेशन e पावर माइनस 2x, और -2x की क्या आएगी? -2, फिर लास्ट में हम इकट्ठे लिखेंगे एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, दैट विल बी c, ठीक है? तो इसको फिर से लास्ट में हम लिखते हैं, थोड़ा सिंपली, अब इंटीग्रेशन खत्म हुई, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो भी इंटीग्रल्स वो सारे सॉल्व हो गए। अब क्या आएगा? इट विल बी, आई विल बी इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ई पावर माइनस 2x माइनस एक्स अपॉन 2 ई पावर माइनस 2x, इट विल बी 2 to r 4, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, -1/4 e पावर -2x
ई पावर माइनस 2x प्लस सी इज अ इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कॉमन निकलेगा। हाँ, कॉमन क्या निकलेगा, इट विल बी, एक तो देखिए इसमें एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स इधर नहीं है, ठीक है, ई पावर माइनस 2x तो सब में है ना। और देख लीजिए माइनस 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 भी कॉमन निकलेगा, और 2 सब में है ना, 1/2। तो क्या आ जाए, देखो इधर -1/2 कॉमन निकला, ई पावर माइनस 2x भी कॉमन, यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर ओनली, है ना। देखो फिर से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ई पावर माइनस 2x वापस आएगा। ठीक है, फिर इसमें से क्या कॉमन निकला सर, 1/2 कॉमन निकला, और माइनस लेके तो इधर क्या बचेगा, प्लस। क्यों, क्योंकि अगर माइनस कॉमन लेते तो अंदर वाली टर्म क्या बनती है, प्लस बनती है। ठीक है, ई पावर माइनस 2x भी कॉमन निकला, 2 भी कॉमन निकला, माइनस भी कॉमन, बचा क्या, x, क्या बात। और इधर क्या बचा, ई पावर माइनस 2x भी कॉमन निकला, 2 भी कॉमन निकला, है ना, 2 भी और माइनस भी, 2 2 और 4, तो यहाँ पे बचेगा +1/2। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास फिर लास्ट में क्या बचेगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इसको थोड़ा आप सिंप्लीफाई और भी कर सकते हो, कैसे, देखिए ऐसे ऐसे कर सकते हो, देखिए इट विल बी माइनस ई पावर माइनस 2x बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, 2x प्लस 2 होल डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 और 2 क्या हो जाएगा, सॉरी 2 2 और 4 आ जाएगा, आप 1/4 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 2 और क्या आ जाएगा, 4, इट विल बी 4, इट विल बी -1/4 ई पावर माइनस 2x, यहाँ क्या बचेगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, और यहाँ पे अपना क्या है, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। यहाँ तक भी रख सकते हो, यहाँ तक भी रख सकते हो आप आंसर। ठीक है, इज दैट क्लियर टू यू। ठीक है, कोई कंफ्यूजन, चलिए उतार। देखिए यहाँ पे गलती हो गई थी कि हमारे पास यहाँ पे 2x एलसीएम 2 निकला, इट विल बी 2x स्क्वायर। ठीक है, जो एलसीएम निकलता है वो हर किसी टर्म को मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो इट विल बी 2x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इट विल बी 2x, 1/2 को 2 मल्टीप्लाई करो, 1/2 को 2 मल्टीप्लाई, 2 विल कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो फाइनल आंसर ये आता है आपके पास। ठीक है।